श्री राजा राम जी जीवन परिचय। शिकारपुरा के नाडा जी के 8 पुत्र हुए। मोटा जी, गिरधर जी, देवराज जी, गेंदा जी, कुशाल जी, जोध्या जी, आसो जी और तेजा जी। कुशाल जी को प्रभु ने 3 पुत्र रत्न प्रदान किए, खेता जी, लखो जी और कसरो जी। खेता जी के रासिंग जी और दोला जी 2 सुपुत्र हुए। रासिंग जी को 3 पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुए, हरो जी, धीरा जी और झाला जी। झाला जी के इकलौते पुत्र हरिंग जी हुए। हरिंग जी के 2 पुत्र रघुनाथ जी और राजाराम जी हुए। श्री राजाराम जी महाराज का जन्म जोधपुर के लुणी तहसील के गांव शिकारपुरा में चैत्र शुक्ल 9 नवमी संवत 1939 को में कलबी वंश की सिंघाप गोत्र में गरीब किसान के घर हुआ था। जिस समय राजाराम जी की आयु लगभग 10 वर्ष थी तक राजाराम जी के पिता श्री हरिंग राम जी का देहांत हो गया और कुछ समय बाद माता श्रीमती मोतीबाई का भी स्वर्गवास हो गया। माता पिता के स्वर्गवास के बाद श्री राजाराम जी महाराज के बड़े भाई श्री रघुनाथ राम जी नंगे सन्यासियों की जमात में चले गए और आप कुछ समय तक राजाराम जी अपने चाचा श्री थानाराम जी व कुछ समय तक अपने मामा श्री मादाराम जी भूरिया गांव धांधिया के पास रहने लगे। बाद में शिकारपुरा के रबारियों की सांडिया रोटी कपड़े के बदले 1 साल तक चारने का काम किया और गाँव की गायों को भी बिना लाठी लिए नंगे पाँव 2 साल तक राम नाम रटते चराई। गाँव की गवाली छोड़ने के बाद श्री राजाराम जी ने गांव के ठाकुर के घर 12 रोटियां प्रतिदिन व कपड़ों के बदले हाली का काम संभाल लिया। इस समय राजाराम जी के होंठ केवल राम नाम रटने में ही हिला करते थे। श्री राजाराम जी अपने भोजन का आधा भाग नियमित रूप से कुत्तों को खिला देते थे, जिसकी शिकायत ठाकुर से होने पर ठाकुर ने 12 रोटियों के स्थान पर 6 रोटियां ही देने लगे। फिर 6 में से 3 रोटियां राजाराम जी कुत्तों को डालने लगे तो फिर से शिकायत करने पर ठाकुर ने 3 में से 1 रोटी ही प्रतिदिन राजाराम जी के लिए भेजना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान अपने खाने का आधा हिस्सा कुत्तों को खिलाते थे। इस प्रकार की ईश्वरीय भक्ति और दानशील स्वभाव से प्रभावित होकर देव भारती नाम के एक महान पहुंचवान बाबा जी ने एक दिन श्री राजाराम जी को अपना सच्चा सेवक समझकर अपने पास बुलाया और अपनी रिद्धि सिद्धि श्री राजाराम जी को देकर उन बाबा जी ने शिकारपुरा तालाब पर जीवित समाधि ले ली। एक दिन ठाकुर ने विचार किया है कि राजाराम जी को एक दिन में 1 रोटी प्रतिदिन कम ही है और किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ये काफी नहीं है। अतः ठाकुर ने भोजन की मात्रा फिर से निश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। श्री राजाराम जी महाराज जीवन शाम के समय श्री राजाराम जी ईश्वर का नाम लेकर ठाकुर के यहाँ भोजन करने गए। श्री राजाराम जी ने बातों ही बातों में 7.5 किलो आटे की रोटियां आरोग ली, खा ली, पर राजाराम जी की भूख मिटने का आभास ही नहीं हुआ। ठाकुर और उनकी की पत्नी ये देख अचंभित हो गए। उसी दिन शाम से राजाराम जी महाराज ने अपने हाली का काम ठाकुर को सौंपकर तालाब पर जोगमाया के मंदिर में आकर राम नाम रटने लगे। इधर सारे शिकारपुरा गांव के लोगों को चमत्कार का समाचार मिलने पर लोग राजाराम जी दर्शनों के लिए आने लग गया। दूसरे दिन राजाराम जी ने द्वारिका का तीर्थ करने का विचार किया और दंडवत करते हुए द्वारिका रवाना हो गए। 5 दिनों में शिकारपुरा से पार्लू पहुँचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे हजारों नर नारियों के बीच अपना आसन जमाया और उनके बीच से एकाएक इस प्रकार से गाय दिए कि किसी को पता ही नहीं लगा। श्री राजाराम जी महाराज जीवन परिचय। इसी जगह पर राजाराम जी ने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी और अखंड ध्यान लगाया, जिस कारण भगवान इंद्रदेव का सिंहासन देवलोक में डोलने लगा। तब भगवान इंद्रदेव ने राजाराम जी की तपस्या भंग करने के लिए पारियों को भेजा। राजाराम जी ध्यान में इतने मग्न थे कि पारियों के लाखों कोशिश के बाद भी उनकी तपस्या भंग नहीं हो पाई। तब अंत में भगवान इंद्र ने अपने सिंहासन से श्री राजाराम जी महाराज को देवलोक लाने का आदेश दिया। तब राजाराम जी उस देवलोक में गए और वहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। उसके बाद श्री राजाराम जी 10 माह की द्वारिका तीर्थ यात्रा करके शिकारपुरा में जोगमाया के मंदिर में प्रकट हुए और अद्भुत चमत्कारी बातें करने लगे, जिन पर विश्वास कर लोग उनकी पूजा करने लग गए। राजाराम जी महाराज को लोग जब अधिक परेशान करने लगे तो राजाराम जी ने 6 मास का मंडे व्रत रख लिया। जब राजाराम जी ने शिवरात्रि के दिन मंडे खुला तक लगभग 80,000 उपस्थित लोगों को व्याख्यान दिया और अनेक चमत्कार बताए।
महादेव जी के उपासक होने के कारण राजा राम जी ने शिकारपुरा में तालाब पर एक महादेव जी का मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा करते समय अनेक भाविकों व साधुओं का सत्कार करने के लिए प्रसाद के स्वरूप नाना प्रकार के पकवान बनाए, जिसमें 250 क्विंटल घी खर्च किया गया। उस मंदिर के बन जाने के बाद श्री राजा राम जी के बड़े भाई श्री रघुनाथाराम जी जमात से वापस पधार गए और 2 साल साथ तपस्या करने के बाद श्री रघुनाथाराम जी ने समाधि ले ली। बड़े भाई की समाधि के बाद श्री राजा राम जी महाराज ने अपने स्वयं के रहने के लिए एक बगीची बनाई, जिसको आजकल श्री राजा राम जी आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। श्री राजा राम जी महाराज जीवन परिचय। श्री राजा राम जी महाराज के पर्चा कन्या कनवारी हाथ सु रूप वै उनवार बोर पलट पीपल भई अहोधन्य अवतार गुण गाऊ गोविंदरा रात दिवस महाराज माडानी पूजे मन भीड़ लगे इन भाज इससे कहत एक पल उधड़ी छाप अनेक पिछताया प्रताप अरज करी उनवार में सुन जो भूप जो धान धरिया मानो बात हमारी खुशी हुए थे जावो पोलो रमवा जितो विलायत सारी पानी में पत्थर तिरे इन सुमोटो काह सिद्ध हुए नहावसी वाह जोगे सरवाह त्रेता में रघुनाथ जब सागर बांधी पाज कलयुग में राजयोग करी अमर बात न राज पानी मंत्र मटकियो पढ़िए बकरे पास अमृत छांट सु उठियो मुवो कब्रो खास तन राजीव सुतो क्यों भाई जाउट दौड़ जगल रे माहे हरियो हरियो चर्जे घास खेलो जाए कुटुंब में साथ कियो अचंभो मानवी हारने जाड़े हाथ आज गुरु माने तारिया मर जाता सब साथ। श्री राजा राम जी महाराज ने संसारियों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लाने के उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया। आपने जाति धर्म रंग आदि भेदों को दूर करने के लिए समय समय पर अपने व्याख्यान दिए और बाल विवाह कन्या विक्रय मृत्यु भोज जैसी समाज की बुराइयों का अंत करने का अथक प्रयत्न किया। आपने लोगों को नशीली वस्तुओं के प्रयोग से कोसों दूर रहने का उपदेश दिया और शोषण विहीन होकर धर्मात्माओं की तरह समाज में रहने का पथ प्रदर्शन किया। आप एक अवतार थे, इस संसार में आए और समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करते हुए श्रावण व 14 संवत 2000 को इस संसार को त्याग करने के उद्देश्य से जीवित समाधि लेकर चले गए। आपकी समाधि के बाद आपके प्रधान शिष्य श्री देवाराम जी महाराज को आपके उपदेशों का प्रसार व प्रचार करने के उद्देश्य से आपकी गद्दी पर बिठाया और महंत श्री की उपाधि से विभूषित किया गया। संत श्री देवाराम जी महाराज की जीवनी। संत श्री कृष्णाराम जी महाराज की जीवनी। महंत श्री देवाराम जी ने देश का भ्रमण करते हुए श्री राजा राम जी महाराज के उपदेशों को संसारियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करने में अपना जीवन लगा दिया है, जो आधुनिक साधुओं का आजकल के समाज के प्रति मूल कर्तव्य है। महंत श्री देवाराम जी के प्रधान शिष्य श्री कृष्णाराम जी आचार्य शिष्य श्री भोलाराम जी भी क्रमशः अपने विद्वतायुक्त व्याख्यानों और भावनायुक्त हरिभजनों द्वारा श्री गुरु जी के अधूरे काम को पूरा करने में अपना जीवन लगाकर अथक प्रयत्न करते रहे हैं, जिसके लिए श्री राजा राम जी महाराज संप्रदाय समाज जापकारणी रहेगा। श्री देवाराम जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद श्री कृष्णाराम जी महाराज को गादीप्ति से विभूषित किया गया। श्री कृष्णाराम जी महाराज ने समाज को एक धागे में पिरोकर पूरे देश में दूर दूर फैले आजना समाज को एक मंच प्रदान कर गुरुजी की दी शिक्षाओं का प्रसार प्रचार किया एवं समाज सेवा करते करते 6 जनवरी 2007 को देवलोक आगमन कर गए। वर्तमान में गुरु गादी की चौथी पीढ़ी के रूप में श्री दयाराम जी महाराज को महंत श्री की उपाधि से विभूषित किया गया।